तो यार खाटू श्याम जी में पैदल यात्रा करने के बाद में अभी हम वापस निकल चुके थे खाटू श्याम जी के लिए 27 और 28 तारीख को 11 और 12 देखने के लिए, मेला देखने के लिए। और खाटू वाले फ्रेंड विनोद ने बुलाया था ताकि हम मेला एंजॉय कर सकें, इसलिए हम दोनों बाइक से ही निकल चुके थे। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें दिखाई दिया ये पोए वाला। हमारे घर से ये 1.5 किलोमीटर दूर है और बजरंग काटा पर काफी ज्यादा फेमस पोए वाला है, जिसके पास हमने पोए खाए। इसके बाद में हम वापस आगे निकल चुके थे। देवा भाई बहुत स्पीड से बाइक भगा रहा था, उसने हेलमेट पहना था। मेरे बाल और फेस खराब ना हो इसलिए मैंने ये स्कार्फ मुंह पे लपेट लिया और मैं गुंडा बन गया, क्योंकि आई हेट पॉल्यूशन। तो थोड़ी दूर चलते ही बाइक को प्यास लगी तो हमने इसे पेट्रोल पिलाया, फिर बाइक ने हमें खाटू श्याम जी पहुंचाया। सॉरी हम खाटू श्याम जी अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी रास्ते में ही है और मैं व्लॉग बना रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिलायंस जियो का ये पेट्रोल पंप पहाड़ों के सामने है, जहाँ मैं वादियों के मजे ले रहा था और देवा भाई यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहा था। तो पेट्रोल पी कर जब बाइक का पेट फुल हो गया तो इसने बोला बस करो मालिक, अब मेरा पेट फट जाएगा। तो देवा भाई ने तुरंत इसकी टंकी बंद कर दी और हम यहाँ से निकल गए। तो यहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें रास्ते में ये बड़ा सा यमराज दिखाई दिया, जिसे हमें बड़ी सावधानी से क्रॉस करना था, क्योंकि अगर सावधानी हटती तो ऐसी दुर्घटना घट जाती कि हम करते आए हाय होए होए। तो खाटू श्याम जी मेले में 11-12 की बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, इसलिए मंडा वाले रास्ते को छोड़ते हुए हमने समझदारी दिखाई और अलोदा वाले रास्ते से खाटू श्याम जी जाने के लिए बाइक घुमाई। इस रूट पर और ज्यादा चलने के बाद में रास्ते में आया महालक्ष्मी माता का ये मंदिर, जिसे हमने बाहर से ही प्रणाम किया और माता ने हमारी भक्ति को देखकर ऐसी दी हमें शक्ति कि आगे हम और भी ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ट्रैफिक वगैरह भी बढ़ते जा रहा था और रास्ते में पुलिस के बैरिकेड्स, उनकी चेकिंग ये भी हमें मिलती जा रही थी। और जैसे जैसे हम खाटू के नजदीक जा रहे थे ट्रैफिक इतना ज्यादा होते जा रहा था कि लग रहा था कि खाटू में कंफर्म भीड़ होने वाली है। तो फाइनली घर से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर हम जैसे ही खाटू श्याम जी में एंटर करे तो यहाँ का ट्रैफिक देखकर हम शॉक्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, पैदल यात्री चल रहे थे और पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा बढ़ा रखी थी। और इधर साइड में भंडारा भी चल रहा था। और जैसे ही हम गली के नुक्कड़ पर पहुंचे तो ऑटो वाला ने रास्ता रोक रखा था और ऐसा अपना जाल बिछा रखा था कि जैसे मकड़ी की तरह वो हमारा शिकार करने वाले हो और ये हमें अपने जाल में फंसाते। इससे पहले ही देवा भाई ने अपनी बाइक से इनके जाले को चीरते हुए मुझे बाहर निकाल लिया। फिर खाटू श्याम जी आते ही सबसे पहले मैंने अपनी हेयर स्टाइल ठीक करी और इसके बाद में खाटू श्याम जी की इन गलियों से घूमते घामते हम पहुंच चुके थे कुट होटल विनोद भाई के पास। तो होटल पहुंचते ही देवा भाई नहाने चला गया और यहाँ पर यार बच्चों की डिमांड की चीजें ज्यादा रखी हुई थी, जिसमें बिस्किट और कुरकुरे रखे हुए थे, जिन्हें विनोद का भांजा और होटल के वर्कर बजरंग जी अच्छे से सेट कर रहे थे। और विनोद भाई लगा हुआ था आइसक्रीम को चमकाने में। ये वही बिस्किट है जिन्हें मैंने सीकर में ऑर्डर कर मंगवाया था, जिसमें मेरा पूरा रूम भर चुका था। इस पर भी मैंने पहले व्लॉग बनाया था, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद होटल के चारों तरफ 360 डिग्री में मैंने अपनी बात जैसी नजरें घुमा कर चेक करा कि कहीं कोई परिंदा भी पड़ ना मार जाए। तो मैं अपनी नजरें घुमा ही रहा था कि अचानक से देवा भाई नहाकर आकर अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ रहा था, जिसे देखकर विनोद भाई ने उंगली दिखाते हुए बोला कि ऐसे मत कर वरना आग लग जाएगी। फिर इन दोनों से कैमरा हटाकर मैंने लोगों की भीड़ पर करा, जो भीड़ बढ़ते ही जा रही थी और हमारी ओर बढ़ रही थी। फिर हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम की 11-12 पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, यहाँ खड़े होने की जगह तक नहीं थी। इस बार भीड़ काफी ज्यादा कम लग रही है। इतना सुनते ही उप जिला कलेक्टर की गाड़ी हमारे सामने से गुजरी तो हम चुप हो गए। यहाँ पर लोगों की सेवा में कांस्टेबल्स भी तैनात थे, जिन्हें हर होटल में आने जाने की VIP परमिशन थी। ये जन सेवा कर रहे थे, इसीलिए इनकी सेवा में हम भी तत्पर थे। फिर यहाँ मुझे दूर से नारंगी भगवा कलर के निशान लाते हुए यात्री का संघ दिखाई दिया और यह संघ इतना बड़ा था कि कई देर तक होटल के सामने से गुजरता रहा और इसके गुजरते ही मैं और देवा भाई भी यहाँ से गुजर गए, निकल गए नगर भ्रमण के लिए। तो ऐसी चमकदार धूप पड़ रही थी कि हमारी चमक खो रही थी और लग रहा था सच में सूरज ऊपर से हमारा ग्लूकोज चूस रहा है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते गए और जैसे ही गली के नुक्कड़ पर पहुंचे तो यहाँ पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पुलिस लोगों को मंदिर के इस एंट्री गेट में से घुसने नहीं दे रही थी, क्योंकि रास्ता बदला हुआ था, इसीलिए लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा था। खैर हमें इससे क्या, हमें तो नगर भ्रमण करना था, इसलिए हम आगे निकल गए। और इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें रास्ते में मिला एक भंडारा, जहां पर हम गए तो यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके बाद में हम इसके अंदर गए, फिर थोड़ी देर बाद में कुछ खाकर बाहर आए और बाहर आते ही ऐसी गर्मी लगी। मैं तो ये सोच रहा था यार फरवरी एंड में ये हाल है तो मई जून में इस बार क्या हाल होने वाले हैं। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद में नगर भ्रमण करते हुए हम होटल की ओर बढ़ने लगे और मार्केट का हमने जायजा लिया। इसके बाद में हम आगे गए तो हमें
हमें दिखा एक स्टाइलिश पुलिस वाला जो फिल्मी स्टाइल में अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से उतर रहा था। फिर हम इससे और आगे बढ़े तो गली के नुक्कड़ पर यहाँ पर मंदिर के एंट्री गेट पर आप देख सकते हो भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी और मैं और देवा ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट में इसे देखते रहे। तो लग रहा था यहाँ पर कोई बहस चल रही है और लड़ाई भी हो सकती थी। तो हमारी दोनों की ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आगे बढ़ गई होटल की ओर। फिर हम दोनों की ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी होटल पर जाकर तैनात हो गई क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही थी और होटल को खाली छोड़ने पर लोग अंदर घुस जाते हैं, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर खड़ा रहना जरूरी था। विनोद भाई जाकर सो चुका था और हम दोनों यहाँ पर तैनात थे और बार बार पुलिस वाले आकर बोल रहे थे कि किसी को भी शॉर्टकट के चक्कर में अंदर से एंट्री मत करवा देना पीछे वाली लाइन में। तो हमने पुलिस वालों को बोला कि आप बेफिक्र होकर जाओ, जब तक हम खड़े हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर आप देख सकते हो कैसे लोग बार बार आकर होटल के सामने से झांकते हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए और वो सीधा पीछे निकल जाए, क्योंकि पीछे से रेलिंग जा रही थी और उन्हें होटल के सामने से घूम कर जाना था। लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में होटल में से नजरें गड़ा रहे थे। बट उनके और रेलिंग के बीच में हम दीवार बनकर खड़े थे, इसीलिए वो क्रॉस कर जा नहीं पा रहे थे और हम लोगों को मना कर थक चुके थे कि यहाँ से भाई कोई रास्ता नहीं है। बट लोग है कि मानते ही नहीं। कुछ लोग तो यार सच में इतने ज्यादा परेशान लगते हैं जिन्हें देखकर दया आ जाती है, बट हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि गलत काम को ना हम सपोर्ट करते हैं ना ही खुद करते हैं। इसलिए हम तो लोगों को बार बार मना कर रहे थे, बट लोग यार बार बार आकर एक ही सवाल बोल रहे थे कि किसी तरीके से पीछे निकल जाने दो, आप जितना बोलोगे उतना पेमेंट कर देंगे। बट भाई हम साफ मना कर रहे थे, फिर भी लोग यार लगातार आते जा रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसा तरीका निकालते हैं और आकर होटल से कोई चीज खरीदते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे पूछते हैं भाई रास्ता है क्या। कोई बोलता है कोल्ड ड्रिंक है क्या, भाई कोल्ड ड्रिंक देना, उसके बाद पूछते हैं रास्ता है क्या। कोई बिस्किट खरीदता है, उसके बाद बोलता है रास्ता है क्या। बट हम एक ही जवाब देते हैं, भाई यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग तरीके निकालते हैं। कोई बोलता है 5 लोग हैं भाई, कितने रुपए लोगे। बट हम सबको एक ही जवाब देते हैं कि भाई कोई रास्ता नहीं है, आप इतनी दूर से पैदल आ चुके हो तो आगे भी आपको पैदल ही जाना चाहिए। आप भी ईमानदारी दिखाओ और हमें भी ईमानदारी दिखाने दो और पैदल रास्ता बनाया हुआ है, उसी रास्ते से जाकर बाबा के दर्शन करो। यार लोगों को सच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर इतनी ज्यादा भीड़ में वो आते क्यों हैं, और इतनी दूर से पैदल चलकर आने के बाद में एंड में जाकर वो बोलते हैं कि शॉर्टकट है क्या। मुझे तो इनका लॉजिक ही नहीं समझ में आता। हालांकि यार लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, उनके पाँव भी दर्द करते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम होती है। कई एजेड लोग हैं, उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, तो हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, बट भाई उनके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता इलीगल है और पुलिस वालों के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं, तो हम इसके अगेंस्ट जाकर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। और यार कुछ लोग तो इतने अजीब हैं, वो बोलते हैं कि भाई सीधा बिल्डिंग के पीछे रास्ता जाता है, हम चले जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि भाई बिल्डिंग के ऊपर से कैसे जाओगे, कूद कर जाओगे। तो यार लोगों को एक ही बात बार बार समझा कर हम भी बोर हो जाते हैं और परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए खाटू श्याम हम फ्रेंड के होटल पर हर बार 11 या फिर मेले में आ ही जाते हैं। तो लोगों को एक ही बात समझा कर और होटल पर खड़े रहकर हम परेशान हो चुके थे। इसके बाद में देवा भाई ने बोला कि चल थोड़ा घूम कर आते हैं और हवा खाते हैं। इसके बाद हम थोड़ी दूर गए और वहां घूम कर आए। तो कुटकुट होटल पर आने के बाद हम काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। विनोद भाई की हेल्प हो जाती है, थोड़े काम भी हो जाते हैं। इसके बाद में हमें गर्मी लग रही थी क्योंकि सूरज ने हमारी सारी एनर्जी चूस ली थी। तो हमारी खोई हुई एनर्जी को वापस पाने के लिए हमने छाछ के पैकेट निकाले पीने के लिए। और बीच में इस लेडी ने पूछा क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो मैंने बोला बैठो, बिल्कुल बैठो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी एनर्जी भी लॉस हो रही होगी, धूप इतनी ज्यादा है, सब यात्रियों की हालत खराब हो रही थी। इसके बाद में छाछ के पैकेट को मैंने ग्लास में डाला और फिर मैं दूसरा ग्लास उठाकर उसमें भी छाछ डालने लगा। और इधर देवा भाई भी एक छाछ के पैकेट से 2 ग्लास बना रहा था। और जैसे ही एक ग्लास विनोद भाई को दिया तो विनोद भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद में दूसरा ग्लास भी देवा भाई रेडी करने लगा। इसके बाद में मेरा छाछ का ग्लास लेकर मैं यहाँ पर चेयर पर आराम से बैठा। इसके बाद में चिलचिलाती धूप में आराम से मैंने ठंडी ठंडी छाछ पी। यार जब मैं छाछ का ग्लास रेडी कर रहा था तो वीडियो में आपने अगर एक चीज नोटिस करी है जिसे मैं आपको दिखाना भूल गया, पीछे देखना लोग कैसे अंदर होटल में झांक रहे हैं। मैं जो चीज आपको बता रहा था लोगों की नजरें साफ बता देती है कि वो इधर से निकलना चाहते हैं। इसके बाद में होटल के सामने से एक एम्बुलेंस गुजरी तो देवा भाई ने बोला कि जरूर कोई चक्कर खाकर गिर गया होगा, उसके पास ही एम्बुलेंस जा रही होगी। तो मैंने बोला कि भाई मैं पूरा एग्री करता हूँ, अगर मुझे भी छाछ ना मिलती तो इस चिलचिलाती गर्मी में मैं भी चक्कर खाकर गिर जाता। तो हो सकता है कि ये एम्बुलेंस भी किसी को छाछ पिलाने जा रही थी। इसके बाद में मैं होटल के पीछे गया जहाँ मुझे ये डॉगी मिली, जिसके जाने के बाद में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। गाइस अभी शाम का टाइम है और पीछे आया था होटल के
और यार अभी मैं सोकर ही आया हूँ क्योंकि यार रात को काम करते करते भाई 4 बज गए थे और 4:30 बजे मैं सोया था। और फिर बाद में सुबह उठ गया था मैं 7 बजे के पहले, क्योंकि यार काम जरूरी था, एक व्लॉग था उसे कंप्लीट करना था। और उसे कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं सुबह जल्दी भी उठ गया था, क्योंकि यार जो खाटू श्याम जी वाला व्लॉग था पैदल यात्रा वाला वो मैंने कंप्लीट करा था। और बाद में यार वो किसी काम का नहीं रहता, हालांकि अपलोड कर सकता था बाद में भी, बट मुझे मेला चलते टाइम ही उसे अपलोड करना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो उसे पूरा एडिट वगैरह रात को कंप्लीट करा, फिर सुबह उठकर उसे अपलोड करा था और रेडी वगैरह हुआ। फिर फ्रेंड आया था, उसके साथ में खाटू श्याम जी बाइक पर आया था। पहले तो यार पैदल यात्रा पर आए थे रिंगस से खाटू श्याम जी, और अभी बस ऐसे ही फ्रेंड के पास आ गए थे होटल पर, क्योंकि बैठे रहते हैं बाहर और भीड़ ज्यादा होती है। तो यहाँ के मेले के अलग ही अपने मजे हैं, तो वो सब देखने और एंजॉय करने आ जाते हैं और एक अलग ही तरह का फील आता है यार यहाँ पर भीड़ में। तो यार अभी दिन में बैठे थे और फिर नींद आने लग गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि रात को सोया ही नहीं था। 4:30 तो शायद मुझे नींद आई थी और उसके बाद में 7 बजे से पहले उठ गया था, मतलब 4 घंटे भी मैं पूरा नहीं सोया था। और अभी दोपहर में नींद आ रही थी, उसके बाद में थोड़ी देर सोने चला गया था, तो घंटे 1.5 घंटे शायद मैं सो लिया होगा। फिर कॉल वगैरह भी आ रहे थे भैया वगैरह के, तो इसी तरीके से चल रहा था। और अभी बस यहाँ पर बैठा था होटल पर, तो पीछे आ गया था। पीछे का आप देख सकते हो, यहाँ पर रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ये, तो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में देखते हैं कैसे चलता है। तो अभी आगे का होटल तो आपको मैंने दिखाई दिया था, इधर ये वॉशरूम वगैरह बनाए हुए हैं, कोई नहाने आता है या फिर नॉर्मल फैसिलिटीज है जो सब यूज कर सकते हैं। और पीछे ये वाली बिल्डिंग है, ये होटल है, वो मैंने आपको वीडियोस में कई बार दिखाई है। और ये रेस्टोरेंट अभी रेडी नहीं हुआ है, तो इसे रूम वगैरह उसी तरीके से लगा देता है फ्रेंड। तो अभी आगे चलते हैं यार, बैठते हैं थोड़ी देर फ्रेंड के पास। तो इसके बाद में होटल के पीछे वाले एरिया से मैं वापस आगे की ओर जाने लगा और मुझे ये देखना था भीड़ कितनी थी। यार क्लियरिटी आप देख सकते हो कैमरा में कितनी अच्छी आ रही है, मुझे तो यार नींद के कारण उबासियां आ रही थी। बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू आ रहा था, क्योंकि कैमरा की क्वालिटी जी कैम के कारण काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और जब मैं होटल पर आगे की साइड आया तो विनोद भाई यहाँ पर रिसेप्शन पर बैठा था, तो मैंने इसकी और कैमरा घुमा दिया कि भाई कुछ बोल कर बता। और भाई मेले के बारे में कुछ बताओ, कैसी है भीड़ वीड़? बार लोगों की एग्जाम होने की, बच्चों की एग्जाम होने की वजह से मेला एक अधूरा सा है। बिना परिवार के पूरा फागुन मेला अधूरा सा रहा है, क्योंकि इस बार सभी बोर्ड की एग्जाम्स और स्कूलिंग और कॉलेजों की एग्जाम होने की वजह से परिवार के लोग बच्चों की वजह से आ नहीं पाए, इसलिए मेला अधूरा सा रहा। दूसरे रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ पे अभी एक स्ट्राइक चल रही है जो बस यूनियन की, जिस वजह से भी लोगों को आने में दिक्कत हो रही थी। उनको एक आने के लिए साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भी नहीं आ पाई। इसलिए ओवरऑल देखे तो मेला, और एक गलत अफवाह भी फैली थी अभी इस बार मेले में लोगों को खूब ज्यादा चक्कर करवाए जाएंगे, जिसमें एक अनुमानित आंकड़ा डाला गया जिसमें 45 किलोमीटर का चक्कर लगा के दर्शन करने की बात कही गई, जो मिथ्या थी, गलत थी। इस वजह से लोग पैनिक होकर भी नहीं आ पाए। इसलिए कई सारे रीजन थे जिनकी वजह से लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, और ये इस बार का मेला एक अधूरा सा रहा। तो भाई विनोद भाई ने बता दिया, इस बार मेले में भीड़ बहुत कम है, क्योंकि पहले हम भी रुके हुए थे यहाँ पर और इस बार थोड़ी सी भीड़ मुझे भी कम लगी। हालांकि भीड़ तो है, देखने में कई लोगों को लगेगा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, बट इस बार मुझे पिछली बार के मुकाबले भीड़ बहुत कम लगी है। और ये विनोद का भांजा है ना विनोद का। और कब आया था तू यहाँ पर? कल। ये भी कल आया था। मेले में सब लोग आ जाते हैं यहाँ पर, दर्शन वगैरह करने आते हैं कई लोग, और कई लोग मेले में ऐसे ही एंजॉय करने आ जाते हैं। मैं और मेरा फ्रेंड देवा है सीकर से, इसीलिए आए हैं। पहले दर्शन तो कर लिए थे, बट अभी तो बस ऐसे ही आ गए थे। होटल पर बैठे रहते हैं और एंजॉय करते हैं। तो अभी देख सकते हो भीड़ कितनी ज्यादा है यहाँ पर। तो यार जब भी मैं इधर कैमरा घुमाता हूँ, लोग बस आकर इधर होटल में से निकलने की बातें करते रहते हैं। कई बार यहाँ पर भीड़ ज्यादा दिखाई देती है, कई बार पूरी तरीके से गली खाली जैसी दिखाई देती है। और इसके बाद में विनोद उठकर बाहर आ गया था और उसकी गद्दी अंकल जी ने संभाली थी। फिर मैंने विनोद भाई को बोला कि यार रेड बुल की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो विनोद भाई ने बोला कि चल मार्केट में अभी लेकर आते हैं। इसके बाद में मैं होटल के पीछे गया बाइक लेने के लिए।
तो यार आगे थोड़ी व्लॉगिंग करी थी। अभी फ्रेंड ने बोला है कि बाहर जाना है, क्योंकि अभी एक कस्टमर आई थी, वो रेड बुल मांग रही थी। रेड बुल यहाँ पर थी नहीं, कल शायद लास्ट थी जो बिक गई थी। हेल मांगी थी, वो भी नहीं थी। तो मैंने फ्रेंड को बोला चल यार लेकर आते हैं, रेड बुल की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अभी मार्केट जा रहे हैं, फ्रेंड ने किसी से कॉल पर बात करी है, तो अभी बस निकलते हैं बाइक लेकर और लेकर आएंगे रेड बुल। इसके बाद में मैंने बाइक की सीट से मिट्टी उड़ाई और इस पर बैठकर फिर इसके हैंडल को घुमाया और मैं बाहर निकल गया। तो गाइज इसके बाद में होटल से हम लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर इस डीलर के पास पहुंचे थे, जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था बाहर की। और रास्ते में जब हम आए थे तो वहां की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था और विनोद भाई के साथ इतनी बातें कर रहा था कि मैं उसे भी नहीं बोल पाया रिकॉर्डिंग करने के लिए। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और मेले की भीड़ सुबह जब हम आए थे उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद में मैं डीलर की शॉप के अंदर गया, जहाँ पर विनोद भाई खड़ा था। और जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो यहाँ पर बहुत सी कोल्ड ड्रिंक सोडा पड़े थे, जिन्हें देखकर मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर बिकती है ये मैंने पहली बार देखी है। इसके बाद में हमने यहाँ से रेड बुल, एपी फिज, माउंटेन ड्यू और सोडा उठाया और हम यहाँ से रवाना हो गए होटल के लिए। फिर ये सारा सामान लेकर हम होटल पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर लोगों की भीड़ उसी तरीके से चल रही थी। इसके बाद में होटल के अंदर से मुझे देवा भाई आता दिखाई दिया, जो फोन को चार्ज कर चार्जिंग केबल को इस तरीके से लेकर मेरी ओर बढ़ रहा था जैसे वो मुझे मारने आ रहा हो। तो मैंने तुरंत चुटकी बजाई और देवा और विनोद दोनों गायब हो गए और होटल पर रात हो गई और इतने बड़े होटल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। तो गाइस अभी फ्रेंड तो चला गया है सोने और मैं बैठता हूँ अभी इस गद्दी पर। और यहाँ पर यार ये चेयर हम सीकर से लेकर आए थे और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत मस्त चेयर है ये। ऐसे यार मुझे तो इसमें मजा आता है, ऐसे ऐसे घूमने में। काफी शानदार चेयर है यार ये। तो यार अभी रात को भीड़ बढ़ी है, पहले दिन में जब हम आए थे उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, बट अभी लोग बार बार में बीच बीच में आते हैं और परेशान करते हैं, बोलते हैं कि शॉर्टकट कोई रास्ता है उससे निकल जाएं। बट प्रशासन का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि किसी को भी जाने ना दिया जाए अंदर, और वैसे अंदर कोई रास्ता है भी नहीं, बट लोगों को थोड़ी सी भी जगह दिखती है उसके लिए बस पहले कहीं से निकल गए होंगे, इसीलिए बार बार आकर बस एक ही बात बोलते हैं कि कोई शॉर्टकट है क्या। हम इन्हें समझा कर थक चुके हैं, बट लोग मानते नहीं है, एक को भेजते हैं फिर दूसरा आ जाता है, इसी तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर हमारा देवा भाई भी कोट पहन कर आ चुका है, सर्दी भी बढ़ रही है मुझे भी लग रहा है। तो देवा भाई तो यहाँ पर जैकेट पहनकर आ चुका था, मैं भी जाऊंगा यार थोड़ी देर बाद में, अभी जाने का मन नहीं था। और यहाँ पर देख सकते हो कैसे होटल पर भीड़ बढ़ते ही जा रही थी सामने से। और यार रात को इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी जितनी यार सुबह थी भी नहीं। और यहाँ पर आप इन लोगों को देखो यार कैसे बार बार आकर एक ही क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई कोई रास्ता है क्या। हम तो यार सच में बोर हो जाते हैं इनको बता बता कर। और यहाँ पर देवा भाई को देखो कैसे इनसे बात कर रहा है, इनको समझा रहा है, मैं भी समझा रहा था, देवा भाई भी समझा रहा था, विनोद भाई था तब वो भी समझा रहा था। तो इसी तरीके से पूरे दिन बस चलता रहता है। इन लोगों को बस एक ही बात बतानी पड़ती है कि भाई यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। और इसके बाद में यार विनोद भाई आ चुका था होटल पर बैठने के लिए और मैं और देवा भाई वापस से निकल चुके थे रात्रि के नगर भ्रमण के लिए। और यहाँ से जब निकले तो भाई इस मंदिर के एंट्री गेट के पास तो हर टाइम भीड़ ही मिलती है। इसके बाद में यहाँ से थोड़ा आगे हम गए तो बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि सुबह के मुकाबले भीड़ आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त हो रखी है, मतलब कि पांव रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं थी। और 11 की रात और 12 के लिए यह भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि जिसे देखकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और इस भीड़ को चीरते हुए फिर हम दोनों आगे निकल गए, जहाँ पर मैंने बाहर भी थोड़ी व्लॉगिंग करी। भाई यार खाटू श्याम जी मेले में अपने अलग ही मजे आते हैं, लोग यार लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। और गेट के पास तो ऐसा माहौल था सच में यार, लोग ऐसे लग रहे थे कि एक के ऊपर एक कूद रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यार फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, क्लियरिटी भी सही आ रही होगी। और यार यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड है, सुबह इतना नहीं था, अभी एकदम से बढ़ गया है। और यार सबसे बड़ी बात, होटल पर लोग आकर परेशान करते हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ से कोई रास्ता है क्या, कोई जुगाड़ है क्या। उनको मना कर कर थक गए। और अभी गेट पर आए थे, वहां पर तो इतना ज्यादा रास्ता, चिल्ला रहे थे, पुलिस के सामने तक हो जाते हैं लड़ने के लिए। क्योंकि यार ये श्रद्धालु भी काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ से राउंड कटाकर फिर खेतों में से ले जाकर पैदल फिर मंदिर में दर्शन होता है। और उधर से रिंगस रोड वाला अलग है, तो उधर से तो पूरा जिगजैग है
और इस साइड से भी थोड़ा लंबा राउंड लगकर लगातार ग्राउंड में जाते हैं लोग, तो इस तरीके से लंबा चक्कर लग रहा है, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं पैदल चल चल कर, सबके पाँव दर्द कर रहे हैं, इसीलिए लोग बार बार पूछते हैं। बट यार ऐसे टाइम आएंगे तो प्रॉब्लम तो आनी ही है, क्योंकि मेला चल रहा है, 11-12 है और भीड़ ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम सबको फेस करनी ही पड़ती है। तो अभी देखते हैं देवा भाई कहाँ है, उससे मिलते हैं। फिर देवा भाई भी आ गया और हम दोनों होटल की ओर मुड़ गए और रात्रि के इस नगर भ्रमण में हमने काफी ज्यादा लाइटिंग और लोगों की भीड़ देखी और हम होटल की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में सालासर मिष्ठान भंडार पर बैठे हमारे इस जिगरी यार ने हमें आवाज दी और हम इस शॉप पर चढ़ गए और यहाँ से हमने ऊपर से लोगों की भीड़ के अच्छे अच्छे वीडियो रिकॉर्ड करे। फिर इस भाई ने हमें मिठाई खिलाई और बदले में इसने बोला कि मैं जब होटल पर आऊंगा तो मुझे चाय पिलाना। तो हमने इसे बोला भाई बेशक आ जाना, तुम्हारे लिए होटल रेडी है। इसके बाद में हमने भाई के साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया और जैसे ही हम कुटकुट होटल पर पहुंचे तो विनोद भाई यहाँ पर रेडी खड़ा था और उसने बोला चलो खाना खा कर आते हैं। इसके बाद में पास वाले रॉयल शाम रसोई पर हम पहुंच चुके थे, जहां पर देवा भाई गेट पर ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे कोई अंदर घुस ही ना सके। इसके बाद में हम यहाँ पर एंटर कर गए और बैठकर हमने ऑर्डर करा खाने को। खाना आ चुका था और हमने जमकर खाने को एंजॉय किया। ये रॉयल शाम रसोई हमारे घर की तरह ही है और विनोद भाई की ये नॉन भी है और विनोद भाई के भाई की ही ये जगह है जिसे इन्होंने इनको रेंट पर दे रखी है, जहां पर ये रॉयल शाम रसोई चलाते हैं और इनका टेस्ट सच में काफी ज्यादा यूनिक है। आप अगर कभी खाटू आते हो तो कुटकुट होटल पर स्टे करो और इस रॉयल शाम रसोई पर खाना खाओ, जिसका खाना हमें काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो खाना खाकर जैसे ही हम होटल पर पहुंचे तो यहाँ पर ये छोटे उस्ताद विनोद के भांजे हॉट सीट पर बैठकर होटल को संभाल रहे थे और होटल के वर्कर मैगी के ऑर्डर को कंप्लीट कर रहे थे। इसके बाद में हम होटल की छत पर पहुंचे, जहां से हमने नाइट व्यू देखा और होटल के बारे में डिस्कस करा, इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करा और होटल में क्या क्या चेंज किया जा सकता है ये सब भी हमने डिस्कस करा। और मेरी नजर अचानक से पीछे चल रही इस रेलिंग पर गई, जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी, जैसे कोई जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा हो। जब हमने दर्शन करे थे उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, सुबह जब हम आए थे तब भी इतनी भीड़ नहीं थी, बट एकादशी की रात को ये भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे एक सिंगल पर्सन के बीच में खड़े रहने की जगह भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतना टच होकर लोगों की भीड़ एक से एक चल रही थी। तो मैं तो इस भीड़ का वीडियो रिकॉर्ड करने में लगा हुआ था। इतनी देर में विनोद और देवा भाई दोनों नीचे पहुंच चुके थे फ्यूचर प्रोजेक्ट डिस्कस करते हुए। इसके बाद में दोनों ने नीचे जाकर आगामी रेस्टोरेंट के बारे में डिस्कस करा और मैं ऊपर ही खड़ा रह गया। तो मैंने सोचा क्यों न मैं भी इनको जाकर थोड़ा सा सजेशन दूं। तो जैसे ही मैं भागकर अंधेरे में नीचे पहुंचा तो सुबह हो गई। तो गाइज रात को यार 1:30 बजे सोए थे। अभी पीछे देख सकते हो आप, माइक वगैरह भी चल रहे हैं, सुबह हो चुकी है और अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद में। देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में, क्योंकि फ्रेंड है विनोद, वो सो रहा है, तो उसके उठने के बाद में निकलते हैं, देखते हैं कैसे निकलेंगे। तो अभी यार भीड़ वैसी ही है, रात को बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, पीछे वाली लाइनिंग रेलिंग वगैरह सब फुल थी और अभी भी जय जयकारे लग रहे हैं। माइक वगैरह में साउंड आ रहा है, आप सुन सकते हो, बैकग्राउंड में भी आवाज़ आ रही होगी। हालांकि नॉइज़ कैंसलेशन कर देता हूँ मैं ऐप में, जिससे आवाज़ मेरी क्लियर आती है। बट अभी देखते हैं यार, बाहर चलकर भी देखेंगे कैसा क्या सीन है। भीड़ मेरे अकॉर्डिंग अभी तक तो है और शाम तक मेरे अकॉर्डिंग बारिश है, इसलिए खाली हो जाएगा खाटू। और हम देखते हैं अभी 11-12 बजे निकल जाएंगे, 9 बज रहे हैं अभी, तो बाहर चलकर देखते हैं भीड़ अभी कैसी है। तो यार सुबह सुबह भी इतना शोर शराबा हो रहा था, बाबा के जय जयकारे लग रहे थे और इसके बाद में देवा भाई भी उठ चुका था और फिर मैं होटल के बाहर आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो भीड़ वैसे ही हो रखी है जैसी कल थी। और मुझे तो लग रहा था कि यार भीड़ आज ज़्यादा होने वाली है और धीरे धीरे सच हो गई हमारी बात और भीड़ एकदम से भाई बढ़ने लगी। और यार विनोद यहाँ नहीं बैठा था, विनोद का भांजा बैठा था। फिर मैंने वर्कर को पूछा तो उसने बोला तो विनोद तो सुबह ही सोने चला गया है। अंकल जी भी यहाँ खड़े थे और इसके बाद में भीड़ देखो यार बढ़ते ही जा रही थी। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा निशान लेकर ये लोग आ रहे थे भाई, सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। बाबा की बारिश थी आज, इसलिए इतना जबरदस्त तरीके से लोग खाटू में पधार रहे थे। इसके बाद में होटल पर मैंने और देवा भाई ने मिलकर मैगी बनाई, जिसे बैठकर हमने काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए खाया। और इसके बाद में हम रेडी होने के लिए और बैग पैक करने के लिए ऊपर गए तो विनोद भाई ने आकर हमें एक गिफ्ट दिया, जिसे मैं सीकर जाकर खोलकर आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में हम जाने के लिए नीचे आए तो विनोद भाई ने बोला कि चलो तुम्हें रॉयल शाम रसोई के पराठे खिलाता हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर बैठे और विनोद भाई ने यहाँ के स्पेशल पराठे ऑर्डर करे, जिस पर हमने अमूल बटर लगाकर बड़े मजे से खाया।
इसके बाद में विनोद के भाई जिनकी शॉप है रॉयल अतर हाउस, हम उनकी शॉप पर गए क्योंकि मेरे सीकर के एक फ्रेंड ने बोला था कि आते हुए रोज ऊद का एक इत्र लेकर आना है। और इस शॉप पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और काफी लग्जरी सेटअप इस भाई ने कर रखा था, जहां से मैंने एक बोतल खरीदी। इसके बाद में देवा भाई अपनी बाइक लेकर यहाँ पर आ चुका था मुझे लेने के लिए, और इसके बाद में हम दोनों बाइक पर बैठे और हमने अलविदा कर दिया होटल को और हम निकल चुके थे सीकर के लिए। फिर यार होटल की रोड पर आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है और लोग कैसे ढोल बजाते हुए कैसे अमेजिंग लुकिंग वाले ये निशान लेकर आ रहे थे। भीड़ यार मुझे लग रहा था बारिश के दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसके बाद में हम यहाँ से आगे निकले तो हम एक ऐसी गली में घुस गए जिसमें आगे जाम लगा हुआ था, इसलिए हमें वापस पीछे मुड़ना पड़ा। और यहाँ पर हमें ऑटो वालों की लंबी रेल दिखाई दी। आते टाइम भी खाटू श्याम जी में हमें ऑटो वालों का जाल दिखाई दिया था और जाते टाइम भी हमें ऑटो ही दिखे थे। इसके बाद में हमने दूसरे वाला रास्ता चुना और यहाँ से होते हुए हम मंडा चौराहे के पास पहुंचे थे जहाँ पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। इसके बाद में हम इससे मंडा रोड से होते हुए सीकर की ओर निकल पड़े थे और रास्ते में हमें बड़ी गाड़ियों के ऊपर लोग इस तरीके से लदे हुए दिखाई दिए। बाबा के दर्शन करने के लिए लोग किस तरीके से गाड़ियों में भर कर लद कर आ रहे हैं, इससे उनकी श्रद्धा दिखाई पड़ती है। और यहाँ से निकलकर थोड़ी ही दूर हम आगे बढ़े थे कि मंडा रोड पर पहले तो हमें हार्ले डेविडसन बाइक इस गाड़ी पर जाते दिखाई दी और इससे हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि रास्ते में एक गाड़ी पलटी हुई हमें दिखाई दी जहां पर खूब लोग इकट्ठा हो रखे थे। और मैं और देवा भाई दोनों उतरकर इसके पास गए तो लोग ड्राइवर को संभाल रहे थे कि कहीं उसकी कोई चोट तो नहीं आई है, बट ड्राइवर के तो नहीं लगी थी। बट हम सब ने मिलकर फिर इस गाड़ी को सीधा किया जिसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। और इसके बाद में हम सब ने इस गाड़ी को थोड़ा धक्का देकर इसे आगे भी किया। इसके बाद में आप देख सकते हो गाड़ी कैसे सीधी हो चुकी थी। मतलब कि यार लोग कितने ज्यादा हेल्पफुल है आप यहाँ पर देख सकते हो। हरियाणवी और राजस्थानी इन दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस गाड़ी को सीधा किया, इसे आगे किया। और इसके बाद में मैं और देवा भाई भी बाहर निकल गए और हम दोनों यहाँ से फिर बाइक से आगे बढ़ गए। तो यहाँ से निकलने के बाद में मैंने और देवा भाई ने इस गाड़ी को धक्का दिया था जिससे हमारे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ गई थी। इसके बाद में हम सीकर के लिए रवाना हो गए थे और सीकर पहुंचकर हम दोनों ने जूस वाली शॉप पर पाइनएप्पल शेक पिया और काफी ज्यादा सुकून और ठंडक हमें फील हुई। और यहाँ से जाने के बाद में देवा भाई ने मुझे घर पर ड्रॉप किया जहां पर मुझे मिला नीलांश। और नीलांश यार फाइनली 2-3 महीनों बाद में घर पर आ चुका था और आगे वाले व्लॉग में आपको नीलांश भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइज आज के व्लॉग को मैं एंड करता हूं, बट इससे पहले आपको दिखाता हूं विनोद भाई ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो इस गिफ्ट में प्रेमानंद जी की ये फोटो है जिस पर ये मंत्र लिखा हुआ है जिसका जाप मैं हर रोज करता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो गाइज आज के इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।